नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने कार्डियक सर्जन डॉक्टर अजीत प्रधान। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि आजकल दिल की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और आपके पास भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। ऐसे में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ये क्या है, इसके लक्षणों की अगर बात करें तो कैसे लोग समझ सकते हैं कि इसमें किसी तरह की कोई समस्या हो रही है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया, नायत करम आपकी। कॉर्नियल आर्टरी डिजीज़ हर अंग को काम करने के लिए ज़रूरत होती है। हार्ट जिसका काम है सारे शरीर को खून देना, उसे भी हर वक्त पंप करना है, उसे भी उसके मसल को भी काम करने के लिए खून की ज़रूरत है। वो जो खून सप्लाई होती है जिस आर्टरी से, उसको कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं। उसमें अगर बीमारी लग जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। आपने सुना होगा किसी को एंजाइना हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। आज के दिन में सबसे कॉमन कॉज ऑफ डेथ, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज़ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़। हमारे इंडिया में, खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, डायबिटीज़ मेलाइटिस कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ का हम लोग का वर्ल्ड कैपिटल है। एंड सबसे ज़्यादा डेथ इसी कारण से पूरे वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में ही होता है, बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ एंड कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़। सर, अगर जैसे सर्जरी की बात करते हैं तो इसमें बाईपास सर्जरी हो गया और किस किस तरीके की सर्जरी अगर बात करें तो होते हैं? सॉरी, पहले मैं लक्षण बता देता हूँ, लक्षण जानना ज़रूरी है। हार्ट अटैक तो एंड रिजल्ट हुआ कि उसके पहले आदमी को एंजाइना होता है। एंजाइना कहते हैं सीने में दर्द। जिस आदमी को भी ब्लॉकेज होगी, खून की सप्लाई कम होगी, खून की सप्लाई होगी तो मसल, हार्ट के मसल्स है ना, वो रिएक्ट करते हैं बाय इन सम वे, जिसको कहते हैं एंजाइना हो रहा है, सीने में भारीपन लगता है। वो दर्द कोई ज़रूरी नहीं है, वो एक उंगली का दर्द नहीं होता, वो यूँ ऐसे करके कहते हैं कि एक भारीपन सा लग रहा है। चलते हैं तो भारीपन लगता है, बैठते हैं तो वो भारीपन से आराम हो जाता है। कभी कभी लोग को भारीपन नहीं लगता है, कभी लोग कहते हैं गैस 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 हो रहा है। वो बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। मैं आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है कि केवल लोग कहते हैं कि गैस की बीमारी है, वो गैस बीमारी नहीं हो करके वो हार्ट की बीमारी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी गैस हो तो उसको कह दे, सोच ले कि उसको हार्ट की बीमारी है। लेकिन अगर परसिस्ट कर रहा है या उसको रिस्क फैक्टर्स है तो उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। कभी दर्द जो है जबड़ों में जाता है, कभी केवल हफ्नी से प्रेजेंट करता है, कभी सिर्फ बाएं तरफ जाता है। ये तो लक्षण हुई। ये अगर कम सप्लाई जा रहा है, वही अगर सप्लाई 100% बंद हो जाती है तो आपका जो सवाल है हार्ट अटैक, उसको कहते हैं हार्ट अटैक। उसमें लक्षण होता है पेशेंट को, कभी कभी तो साइलेंट हार्ट अटैक भी होता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन साधारणतः बहुत तेज़ का दर्द होता है, यहाँ पसीने से छूटते हैं, तेज़ का दर्द होता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, हाफनी हो सकती है, और भी बहुत से लक्षण हो सकते हैं उसमें। और लेकिन मुझे ऐसे ही याद आ गया, क्योंकि शेर व शायरी से मैं शौक़ फरमाता हूँ। इसका सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन हार्ट अटैक का मोहम्मद फैज़ ने किया था। मोहम्मद फैज़ का नाम सुना है? बहुत बड़े शायर थे हमारे 20वीं शताब्दी के। अगर सबसे बड़े कोई शायर थे तो वही मोहम्मद फैज़ ही थे। प्रगतिशील लेखकों में, प्रोग्रेसिव राइटर्स में था। उन्होंने एक नज़्म लिखी थी जिसका उन्वान था हार्ट अटैक। वो कहते हैं, उसका वो डिस्क्रिप्शन करते हैं, दर्द इतना था कि उस रात दिले बहसी ने, दर्द इतना था कि उस रात दिले बहसी ने, हर रगे जान से उलझना चाहा, हर बुने मुंह से टपकना चाहा। दर्द इतना था कि उससे भी गुजरना चाहा, हमने चाहा भी मगर दिल न ठहरना चाहा। मैंने बोलूँ तो शायराना वो कहने का उनका मतलब था हार्ट अटैक, किसी और संदर्भ में कहा है। मैं बता रहा हूँ कि हार्ट अटैक ये होते हैं। जब भी आपको कॉर्नियल आर्टरी, इस तरह की कॉर्नियल आर्टरी डिजीज़, एंजाइना हो या हार्ट अटैक हो, आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये न हो, इसके लिए आपको खान पान में बहुत, खास करके 40 साल की उम्र हो जाने के बाद, खान पान में कोलेस्ट्रॉल रिच फूड सब, बहुत चिकनाहट वाली चीज़ नहीं खाएं। सिगरेट एकदम छोड़ दें, क्योंकि सिगरेट सबसे बड़ा जहर है। और डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल करें। ये अगर कॉर्नियल आर्टरी डिजीज़ हो जाती है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपको जांच करेगा, नॉर्मल जांच, ईसीजी, इको के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो टीएमटी किया, अगर
अगर या हार्ट अटैक के दौरान टीएमटी नहीं करते, उसका फिर एंजियोग्राफी करनी पड़ती है। एंजियोग्राफी में जैसे बीमारी निकलेगी उसका 3 इलाज होता है, चाहे तो दवाई पर रह जाते, एंजियोप्लास्टी करते या बाईपास सर्जरी करते। बाईपास सर्जरी एक वो शल्य चिकित्सा है जिसे हम लोग काट करके जो ब्लॉकेज है तो उसको हम लोग बाईपास करते हैं। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। बिहार में हार्ट सर्जरी बाईपास सर्जरी मैंने ही स्थापित किया यहाँ बिहार में जीवक हार्ट हॉस्पिटल में, और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरीज़ है जिसे ज़रूरत है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, ताकि हम लोग ब्लॉकेज को बाईपास कर देते हैं। एंजियोप्लास्टी में हर केस में एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, लेकिन जिसमें एंजियोप्लास्टी होती है उसमें हम लोग काट छाट नहीं करते, उसमें सिर्फ एक तार डाल करके जहाँ ब्लॉकेज है उसको हम लोग फैला देते हैं, उसके वहाँ पे एक स्टेंट लगा देते हैं जैसे ज़रूरत होती है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। समय के अभाव से मैं आपको बाईपास सर्जरी के बारे में और नहीं बता पाया, लेकिन फिर कभी और। तो आप डॉक्टर अजीत प्रधान को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की है हार्ट के बारे में और उससे जुड़े बाईपास सर्जरी के बारे में। तो इस विषय को लेकर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।